टूटी फ्लाइट, बिखरे सपने, रोता हिंदुस्तान, पूरा देश हो गया प्लेन हादसे पर हलकान। मोदी योगी का भी टूट गया दिल, खो दिया अपना सबसे करीबी दोस्त। क्रैश होने से पहले क्या हुआ था विमान का हाल, सामने आई पर्दे के पीछे की सारी बात। सारी रात परेशान रहे मोदी योगी, सुबह उठते ही ले लिया बड़ा फैसला। पूरी दुनिया में दिखा प्लेन हादसे का असर, मलबे में दिखे बिखरे सपने, जलती सीटों ने दी गवाही, पहचान से परे चेहरे देख छलक उठे मोदी शाह के आंसू। जी हां, ये सच है, क्योंकि अहमदाबाद प्लेन हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। ये ऐसा हादसा था जिसने सबकी आंखों में आंसू ला दिए। क्या मोदी तो क्या योगी तो क्या बॉलीवुड सितारे, हर कोई इस हादसे पर दुखी है, क्योंकि इस हादसे में किसी ने अपनी मां को खोया तो किसी ने अपने पूरे परिवार को खो दिया, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। इतना ही नहीं, इस हादसे में मोदी योगी के करीबी दोस्त की भी मौत हो गई है, जिसके बाद योगी इतना दुखी हैं कि उन्होंने अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। लेकिन सवाल है कि किसकी वजह से यह हादसा हुआ। क्रैश होने से 5 मिनट पहले विमान के अंदर क्या हुआ था, ये सब जानते हैं। दरअसल अब तक आई खबरों की माने तो इस हादसे में कम से कम 265 लोग मारे गए हैं। विमान में 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। इस हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया। मोदी तो सारी रात सो तक नहीं पाए और सुबह उठते ही वो सीधा अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया। इसके बाद वो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि गुजरात पीएम मोदी का गृह राज्य है। वो 2001 से लेकर 2014 तक लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। गुजरात में लगातार मिली राजनीतिक सफलता के कारण ही नरेंद्र मोदी को 2014 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया था। प्रधानमंत्री के गृह राज्य में हुए इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सवाल यह है कि क्या सभी की जिंदगी बच सकती थी और क्या इस हादसे को रोका जा सकता था। बताया जा रहा है कि हादसे से पहले ही पायलट को पता चल गया था, इसलिए एटीएस से मदद भी मांगी थी, लेकिन कोई जवाब एटीएस ने नहीं दिया। विमान बहुत ऊंचाई पर नहीं था, इसलिए ज्यादा संभलने का मौका भी नहीं मिला और चंद सेकंडों के अंदर ही विमान हॉस्टल की बिल्डिंग में गिरकर क्रैश हो गया। जो पायलट विमान को चला रहे थे वो बहुत अनुभवी थे, इसलिए इस हादसे का जिम्मेदार कौन है इसकी जांच होना जरूरी है, क्योंकि ये साजिश भी हो सकती है। आपको बता दें कि भारत में अब तक का ये सबसे बड़ा विमान हादसा बताया जा रहा है, जिसने पूरे देश को रुला दिया है। अमित शाह खुद गुजरात के सीएम से रिपोर्ट ले रहे हैं। हादसे की कई संभावित वजह सामने आई है। पहली वजह यह कि इंजन फेलियर की वजह से, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर जब विमान में 2 इंजन थे तो फिर एक साथ दोनों इंजन कैसे फेल हो सकते हैं, इसलिए साजिश की बू भी आ रही है। दूसरी वजह है लैंडिंग गियर इशू। लैंडिंग गियर अटका हुआ बिल्डिंग में दिख रहा है, जिससे विमान का बैलेंस बिगड़ा, ऐसा कहा जा सकता है, और क्रैश हुआ। उड़ान भरने से पहले विमान का हेल्थ चेकअप भी किया जाता है। क्या उसमें कोई लापरवाही की गई, इसकी भी जांच हो रही है। और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि पायलट की मदद मांगने के बाद भी समय रहते मदद क्यों नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिससे हादसे की असली वजह का बहुत जल्द पता चलेगा। अब डीजीसीए और एनएसजी दोनों जांच कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स हैकिंग की आशंका भी जता रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए। एयर इंडिया के मालिक टाटा ग्रुप ने मारे गए यात्रियों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन सवाल यही है कि क्या यह मुआवजा उन 265 सपनों की भरपाई कर सकता है।